नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री बजराज शर्मा ने पुष्पांजलि अर्पित की और सुशासन शपथ कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी को नमन करते हुए उन्हें एक कुशल राजनीतिक प्रखर वक्ता और दूरदर्शी नेता बताया। सीएम ने सुशासन पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मानना है कि सरकार में ना तो अभाव होना चाहिए और ना ही दबाव। उन्होंने कहा कि सुशासन तभी संभव है जब नियम स्पष्ट हो, अधिकारी संवेदनशील हो और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी बने। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एसएमएस इंडोर स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में भी भाग लिया और कॉमर्स कॉलेज में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले को भी संबोधित किया। अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी भेंट किया। वहीं दूसरी ओर मानसरोवर स्थित सिटी पार्क में भी अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भी एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने जनता के लिए पारदर्शी और उत्तरदायी शासन की प्रतिबद्धता दोहराई और सुशासन के महत्व को समझाया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण को लेकर एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। मंत्रालय ने पूरे अरावली क्षेत्र में नई माइनिंग लीज यानी खनन पट्टे जारी करने पर एक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अरावली क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नया खनन पट्टा स्वीकृत न किया जाए। यह प्रतिबंध पूरी अरावली रेंज पर समान रूप से लागू होगा। केंद्रीय मंत्रालय की ओर से जारी लिखित बयान में कहा गया है कि इस फैसले का उद्देश्य राजधानी क्षेत्र तक फैली सतत भूवैज्ञानिक श्रृंखला के रूप में अरावली की रक्षा करना और क्षेत्र में हो रहे अनियमित व अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगाना है। राजस्थान सरकार को प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए आईएएस कैडर के 5 अधिकारियों के तबादले किए हैं, जबकि एक आईएएस अधिकारी का पूर्व में किया गया तबादला भी रद्द कर दिया गया है। इन तबादलों के आदेश कार्मिक विभाग द्वारा देर रात जारी किए गए, जिससे प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई। जारी आदेशों के अनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए की मौजूदा जेडीसी आईएएस आनंदी का तबादला कर उन्हें रजिस्ट्रार यानी सहकारिता के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद एपीओ चल रहे आईएएस सिद्धार्थ महाजन को जेडीसी जयपुर विकास प्राधिकरण के पद पर पोस्टिंग दी गई है। उल्लेखनीय है कि सिद्धार्थ महाजन लंबे समय से पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। विभाग ने परीक्षण, जांच और परीक्षाओं के दौरान किसी भी प्रकार के स्वागत सत्कार और मेहमानबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निर्देशक द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी स्तर पर निरीक्षकों, वीक्षकों या अन्य अधिकारियों की आतिथ्य व्यवस्था, स्वागत भोजन, ठहराव या उपहार स्वीकार नहीं किए जाएंगे। शिक्षा विभाग के अनुसार समय समय पर निजी स्कूलों में मान्यता, क्रमोन्नति, परीक्षा, प्रैक्टिकल एग्जाम और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के तहत निरीक्षण किए जाते हैं। इन अवसरों पर कई बार स्कूल प्रबंधन द्वारा अधिकारियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की जाती थी, जिसे अब पूरी तरह से अनुचित माना गया है। उदयपुर जिले में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार के मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेता सहित 3 आरोपियों को जेल भेज दिया है। 2 दिन की पुलिस रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। ऋषभ देव थाना अधिकारी हेमंत आहारी ने बताया कि रिमांड के दौरान आरोपियों से गहन पूछताछ की गई है। पूछताछ में उनकी निशानदेही पर जंगल से मोर के पैर और पंख बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने दावा किया कि उन्होंने इससे पहले कभी मोर का शिकार नहीं किया था और यह घटना पहली बार हुई है, लेकिन पुलिस को इस बयान पर संदेह है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जंगल और आसपास के जंगली इलाकों में निगरानी भी बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर टोंक जिला मुख्यालय के नवीन जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय सुशासन दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर, निवाई पीपलू विधायक राम सहाय वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान व पूर्व सांसद भी उपस्थित रहे। सभी ने अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को आम जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। मीडिया से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने
हाल ही में हनुमान बेनीवाल द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग बौखलाहट में हैं वही ऐसे बयान देते हैं। पाली जिले के रोहट में 4 व्हीलर टैक्सी चालकों में सरकार की कैरियर हटाने के आदेश को लेकर एक गहरा रोष देखा गया है। इसी को लेकर रोहट 4 व्हीलर टैक्सी यूनियन ने एसडीएम कार्यालय पर पहुंचकर एक ज्ञापन भी सौंपा। यह ज्ञापन मुख्यमंत्री और केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री के नाम एसडीएम के माध्यम से प्रेषित किया गया। ज्ञापन में यूनियन ने बताया कि सरकार द्वारा टैक्सी परमिट वाहनों के ऊपर लगे कैरियर को हटाने का आदेश उनके व्यवसाय के लिए गंभीर खतरा बन गया है। ऐसे आदेश में टैक्सी चालकों का रोजगार प्रभावित हो रहा है और उनका धंधा बंद होने की कगार पर पहुंच सकता है। यहां तक कि यूनियन का कहना है कि कैरियर हटाने का कदम टैक्सी परमिट धारकों के हितों के खिलाफ है और इससे उनके आय का प्रमुख साधन छिन जाएगा। पीसांगन पंचायत समिति के अंतर्गत कुल 23 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर प्रशासकों की अध्यक्षता में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं में केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना के स्थान पर हाल ही में शुरू की गई नई योजना विकसित भारत गारंटी 4 रोजगार एंड आजीविका मिशन बीबीजी रामजी के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी गई। समिति अंतर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय रामपुरा डाबला स्थित आईटी केंद्र पर आयोजित ग्राम सभा की अध्यक्षता प्रशासक सीमा चौधरी ने की। इस अवसर पर अतिरिक्त विकास चौधरी चंद्र नारायण चौधरी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य ग्राम क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का विस्तार करना, आजीविका संवर्धन को बढ़ावा देना और सतत ग्राम विकास सुनिश्चित करना है। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम होने के बाद उत्तरी हवा फिर से राजस्थान के मैदानी इलाकों में प्रवेश कर गई है। इसके कारण सीकर में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन में यहाँ दूसरी बार हुआ है। अलवर जिले में भी कड़ाके की ठंड रही और खेतों में फसलों पर बर्फ की परत भी जमाई। मौसम केंद्र जयपुर ने अगले 2 दिन चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर जिलों के लिए कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की है। अगले 1 सप्ताह राज्य में मौसम ड्राई और सर्द हवा चलने के कारण तेज सर्दी रहने की संभावना भी जताई गई है। इससे पहले बुधवार को भी सर्द हवा के कारण प्रदेश के पारे में गिरावट दर्ज की गई। सीकर, फतेहपुर, नागौर और माउंट आबू में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ, जबकि घने कोहरे की बजाय अधिकांश शहरों में दिन में तेज धूप खिली रही। राजकीय महात्मा गांधी जिला अस्पताल बांसवाड़ा में भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर गुरुवार 25 दिसंबर 2025 को सुशासन दिवस गरिमामय वातावरण में मनाया गया। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार आयोजित इस कार्यक्रम में अस्पताल प्रशासन, चिकित्सकों और कर्मचारियों ने सुशासन के मूल्यों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला अस्पताल परिसर में भारत रत्न पूर्व स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अटल जी के विचारों और उनके आदर्शों को स्मरण किया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।